शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ सोमवार को भाजपा सड़क पर उतरी। जुलूस के रूप में सैकड़ों भाजपाई सीएसपी कार्यालय पहुंचे। यहां एसपी के नाम सीएसपी मनोज रत्नाकर को सौंपे ज्ञापन में भाजपाइयों ने शहर में गुंडाराज शुरू होने की बात कही। पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए कि कई इलाकों में बेधड़क सट्टा चल रहा है, लोग खुलेआम टेबल चला रहे हैं। यह भी कहा कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग प्रदेश के गृह मंत्री के साथ फोटो फेसबुक पर अपलोड कर जनता तक यह संदेश पहुंचा रहे हैं कि कानून व्यवस्था उन्हीं के हाथों में है। ज्ञापन में भाजपाइयों ने अब तक की घटनाएं गिनाते हुए कहा, ताजी घटना रविवार रात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के घर अज्ञात बदमाशों ने बियर की बोतल फेंकी। इससे पहले ग्राम अमलाउद्या में भाजपा मंडल महामंत्री लाल सिंह आजना की भाभी की हत्या हो गई। मनोर वाटिका में अभय पोरवाल व गुलाब भाई कॉलोनी में महेश चंद राठौड़ के घर 20 लाख से ज्यादा की चोरी का खुलासा पुलिस ने अब तक नहीं किया। उज्जैन रोड पर कुछ ग्रामीणों ने किराया मांगने की बात पर बस चालक से मारपीट की। क्षेत्र में कंजरों का आतंक भी बढ़ गया है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि मंडी थाने को प्रयोगशाला बनाकर छोड़ दिया है। सप्ताह भर से अधिक समय से मंडी थाना प्रभारी विहीन है। थाने में अभी महज 2 ही सब इंस्पेक्टर हैं, अन्य स्टाफ भी कम है। पूर्व में भाजपा कार्यकर्ता आकाश संकट पर हुए हमले के समय गुंडाराज की जानकारी भाजपाइयों ने अधिकारियों को दी थी, लेकिन प्रशासन मौन है। भाजपाइयों ने चेतावनी दी कि पखवाड़े भर में कानून व्यवस्था नहीं सुधरी तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। आतंकराज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। सीधी सेट होता वाला हूँ कि चाहे गांव भी सुरक्षित नहीं है और नगर भी सुरक्षित नहीं है। और कांग्रेस ने मात्र 2 महीना में राज करता था, राज नहीं है, बराबर में हम भी। इसलिए प्रशासन को भी हम ये चेतावनी देगा कि हम भी बराबर में हाँ बनाती। आप लोगों ने पूरी तरीका थी या कानून व्यवस्था नहीं सुधारी तो मजबूरन हमको धरना पे बैठना पड़ेगा। इसलिए आप सब लोगों से, पुलिस से भी निवेदन है और यहाँ के जो सरकार में जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनसे भी हमें निवेदन कर रहा हूँ कि जो आप बार बार बोला करते थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपके राज्य में तो ये कंडीशन है कि कंजरों का भी इतना अंतक हो गया कि ट्रैक्टर भी बाहरते गांव ना बाहर, घर ना बाहर नहीं छोड़ी पावा। और यहाँ के अब वो अभी आए दिन सबसे अच्छी वीआईपी कॉलोनी अगर देखा जाए तो मनोर वाटिका ने मानी रहा था। मणि में विधायक जी है और हमारा दूसरा भी वरिष्ठ नेता वहाँ है। बिना बात वहाँ 15 दिन पहला चोरी हुई और बिना बात 15 दिन बाद कई कंडीशन हुई। अभी भी कई एक आप जो जनप्रतिनिधि रहा है, यहाँ प्रदेश में मिनिस्टर रहा है और विधायक रहा है, उस व्यक्ति के घर पे इस तरीके के अपराधी तत्व के लोग आके बोतलें फेंक जाए या दुर्व्यवहार कर जाए तो पुलिस प्रशासन क्या नींद निकाल रहा है? या फिर मैं तो ये कहूँगा कि वो कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधि के इशारों पे आप लोगों की सांठगांठ से हो रहा है सब कामकाज। और अगर ये हो रहा तो हम हकीकत कह रहे हैं कि हम सब कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी। प्रशासन ये दिमाग इधर से भी कमजोर नहीं आके ये बात हम आपको अभी बता रहे हैं और मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप पुलिस प्रशासन उस व्यवस्था को सुधारे। और मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे में 24 घंटे से लगा के 48 घंटे के बीच में उस व्यक्ति को अरेस्ट करे और जिसने चोरी करी है वो चोरी वाला भी मुलजिम सामने आना चाहिए। और जिसने विधायक जी के घर पर अभद्रता तरीके से बोतलें फेंके वो व्यक्ति भी, ये पुलिस की जवाबदारी। आज हम चेतावनी देके जा रहे हैं, फिर हम नहीं मानेंगे। हमको भी सब कुछ करना आता है, फिर व्यवस्था आपको देखना है। जय हिंद। ईंट भट्टे वाले कह रहे थे कि 6 ट्रैक्टर उनके उठा गए और कंजर लोग उनसे कहते हैं कि साल में 5,000 रुपए हर भट्टे से बांध ले जिनके ट्रैक्टर हैं। तो ये क्या सिद्ध करता है? इसलिए प्रशासन के लिए यह एक चुनौती है कि या तो वो राज कर रहे हैं या कंजर राज कर रहे हैं, ये उनको सोचना है। क्योंकि प्रशासन की ये होती थी कि पहले हमारे नागदा की ये स्थिति कि यदि टीआई या सीएसपी
बुलेट पे निकलते थे तो अपने आप सब लोग गुंडे भाग जाया करते थे, परंतु अब तो ये कह रहे कि महीना बांध ले, साल बांध ले, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी महेश जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम बराबरी में, मैं एक बात प्रशासन को इशारा करना चाहता हूँ कि 109 है, ये सरकार तो ढुलमुल है, क्योंकि 25 विधायकों ने कांग्रेस फैंस क्लब बना लिया, क्योंकि वो असंतुष्ट है कब यह सरकार गिर जाए और नई सरकार आ जाए। इसलिए सभी को साथ लेकर चलने का काम आप करें। मैं अगले वक्ता के रूप में मांगीलाल जी पार्टी चोरियां हो चुकी है, अभी एक घटना भी हुई है और वो पेपर में भी आई थी कि कुछ मोटरसाइकिल नागदा में से चोरी हुई। किसी ने गृह मंत्री को बोला, प्रशासन को बोला, तो वो लावारिस हालत में 2 दिन बाद मिल गई। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रशासन को सब कुछ मालूम है कि कहां से क्या हो रहा है। मैं प्रशासन से पुनः यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब जो भी ये गैंग है, क्योंकि कंजरों की एक अपनी एक रहती है, उसका कोई एक मालिक ऐसा रहता है जिसके माध्यम से वो सब समझौते करते हैं। इसलिए मैं पुनः हमारे नेताओं की बात को आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं अगले वक्ता के रूप में, क्या उनको मार दिया जाए, ऐसा लगता है क्या आपको कि ऐसा करना चाहिए कांग्रेस के लोगों को? तो ये कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनको लोगों को बताना चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि है उनका सम्मान किया जाए। उनको लोगों के, आज दिलीप जी शेखावत अभी पूर्व विधायक हैं, तो क्यों लोगों को भड़का के उनके साथ क्या उनके घर पे जाके दारू की बाटल फेंकना चाहिए या पत्थर मारने चाहिए? क्या वो विधायक नहीं है तो क्या सम्मान ही नहीं है क्या? तो उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि जनप्रतिनिधि हो चाहे आम आदमी हो, उनका सम्मान ही होना चाहिए। उनको कभी भी किसी बात के परेशानी नहीं करना चाहिए आपको। मैं इतना ही कहूँगा। के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और प्रदेश अध्यक्ष ने उस वचन पत्र को 60 दिन हो गए, एक भी वचन पूरा नहीं हुआ है। और वो जो नाटक कर रहे हैं वो भी अधूरे, उससे जनता में कोई संदेश नहीं जाएगा। मेरा मित्रों, आप सब लोगों से अनुरोध है कि अब तो उन लोगों को खिलवाओ कि ये वचन पत्र तुम्हारा है और इसको पूरा करो। हमारा सबका दायित्व, जिस प्रकार हमारी सरकार का टाइम आप सब लोग। देश के अंदर विधानसभा का आंकड़ा है कि जिस विधानसभा के इस मात्र 2 महीने के चुनाव में 450 से ज्यादा बलात्कार मध्य प्रदेश में हो जाए, 180 से ज्यादा हत्याएं हो जाए। इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी दुर्भाग्य है कि माननीय लाल सिंह जी आंजना की भाभी का दिन दहाड़े हत्या हो जाए। पोपलिन पे एक बेचारे कर्मचारी ड्राइवर की दिन दहाड़े हत्या हो जाए। मनोहर वाटिका में मात्र आधा घंटे के अंदर चोरी हो जाए। गुलाबबाई के अंदर कॉलोनी में चोरी हो जाए। एक गुंडा बाईपास के अंदर किसी के सिर पे रिवॉल्वर रख के ये कहते कि यह भराव नहीं होगा, सट्टे और जुए की दुकान चल रही है। मैं प्रशासन के लोगों से बहुत विनम्रता से कहूंगा, ये गलतफहमी में मत रहना कि दिलीप शेखावत के यहाँ पे तुमने 4 बियर की बोतल फेंक दी और हमने इसलिए प्रदर्शन करा। केवल दिलीप शेखावत को दुख इस बात का है कि या तो पाकिस्तान पीठ के पीछे से वार कर रहा है या चोट्टो तुम पीठ के पीछे से वार कर रहे हो। हमारी माँ ने अगर अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो आओ दिलीप शेखावत के आमने सामने लड़ लो, पता लग जाएगा। एक सरकार है कोई यहाँ पे, वो एक प्रेम ठाकुर को कह रहे थे थोड़े दिन पहले उनके बच्चे से झगड़ा हो गया, तो मुझे तुझे क्या गोली मारूंगा, गोली तो दिलीप शेखावत को मारूंगा। अरे ये जो सीना है ये फौलाद का सीना है। ये जो सीना है ये फौलाद का सीना है। अरे गोली तो छोड़, गोलियों पे टाइगर जाने के पहले ही दिलीप शेखावत क्या कर देगा इसकी कल्पना तुझे नहीं है। क्या हालात इस विधानसभा की बन गई है। अरे 5 साल दिलीप शेखावत भी विधायक रहे, 10 साल माननीय राणावत जी भी विधायक रहे। दिलीप शेखावत पहले ये कहता था पुलिस को, अगर मेरा भाई भी गलत काम के लिए आए तो पहले जूते दो, बाद में दिलीप शेखावत से बात कराना, ये मैं कहता था पुलिस को। आज क्या स्थिति है यहाँ पे। और मित्रों, मैं सीएसपी साहब को भी कहना चाहूंगा, वो पूरी रेखी हुई है, क्योंकि मैं 7:30 बजे तक तो घर पे था।
मैं 7:30 बजे घर से निकला हूँ, शेषशाही महाविद्यालय में गया हूँ माननीय थावरचंद जी के मंच पे आने के बाद में, और मात्र आधा पौन घंटे के अंदर इस प्रकार की घटनाएं होती है। क्या संदेश लेना चाहते हो आप? क्या आप ये सोचते हो कि चंद बियर के खनखनाटों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डर जाएगा? अरे ठोकरे मार मार के मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी ने वो दिखाया है। क्या तुम मजाक समझ रहे हो इस जनता को? मजाक समझ रहे हो तुम? आज की तारीख में एक यहाँ पे उज्जैन तरफ जाते गांव में बेचारा एक बस से वाला किसी से अगर किराया मांग लेता है तो कुछ गुंडे उसकी इस बात पे पिटाई कर देते हैं। सरकार अब हमारी है। क्या सरकार है इसलिए बनती है? हाँ, ये बात सही है कि लक्ष्मण जी गुर्जर कहते हैं कि कमलनाथ जी की नहीं, माननीय कड़कनाथ जी की सरकार बनी है। क्या स्थितियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर? 2 मासूम बच्चों को सरेआम बंदूक की नोक पे अपहरण किया जाता है, और गुंडों के हौसले देखो। अरे उन माँ से पूछो जिसकी माँ की गोद उजड़ी है, तुम्हारी लापरवाहियों के कारण गोद उजड़ी है। उस माँ ने क्या बिगाड़ा था उन गुंडों का? लेकिन गुंडा ने केवल इसलिए उसकी हत्या कर दी कि उन छोटे मासूम बच्चों ने कह दिया। अरे वो सहृदय थे, छोटे बच्चे थे, उन्होंने मासूमियत से कह दिया हाँ हम तुम्हें पहचान लेंगे, और उनको जिंदा नदियों के अंदर फेंक दिया जाता है। क्या मजाक है इस मध्य प्रदेश के अंदर? और इसलिए मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमेशा एक बात कहता हूं, पूरी शालीनता के साथ समाज में हाथ जोड़ के सेवा करो, लेकिन हमारी शालीनता को भी कोई कमजोरियां नहीं समझे। मैं आज यहाँ किसी पे आरोप लगाने के लिए नहीं आया हूँ सीएसपी साहब, मैं तो ये चाहता हूँ उनके चेहरे उजागर होना चाहिए। वो चेहरे इसलिए उजागर होना चाहिए, उनकी नीयत क्या थी मुझे ये तो पता लगना चाहिए, क्या नीयत थी उनकी। और अगर उन्हें नीयत पता लग जाएगी तो वो जैसा चाहता वैसा हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई परेशानी थोड़ी है। 2 कदमों से मैं भी चलता हूँ, 2 हाथ मेरे भी हैं, हजारों कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है। 76,000 लोगों ने मुझे मेरे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। दिलीप शेखावत अकेला नहीं है, 76,000 लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद। और इसलिए सीएसपी साहब, आपके माध्यम से आज पूरे जिले में बात उठी है। जिला अध्यक्ष जी भी गए एसपी साहब से मिलने के लिए भी आधे घंटे पहले, उन्होंने भी विनम्रता से बात करी है। मैं आपके माध्यम से एसपी साहब को भी कहना चाहूंगा, नागदा को लावारिस मत छोड़ो। नागदा सेंसिटिव है, उज्जैन के बाद सबसे बड़ा शहर है, यहाँ टीआई साहब होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर को पदस्थापना होना चाहिए, एएसआई की पदस्थापना होना चाहिए, अगर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल कम है तो होना चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन को भी ये कहूंगा, आपके साथ गुंडों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिला के लड़ेगी। कीमत पे आपके सम्मान में कोई कभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मरना पसंद करेगा, लेकिन हमारे इन जवानों का सिर किसी भी कीमत पे उन गुंडों के सामने नीचा नहीं होने देंगे। और इसलिए मित्रों, मैं बहुत विनम्रता से सीएसपी साहब से कहूंगा कि रिजल्ट जल्द आना चाहिए। इसलिए रिजल्ट आना चाहिए कि समाज को हम भयमुक्त देखना चाहते हैं, समाज खुली हवा में सांस ले सके, ये हम चाहते हैं, किसी भी कीमत के अंदर चाहते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि गोली तो हम फलानों को मारेंगे, उनसे भी बुला के प्रेम से अदरक वाली चाय पिला के पूछ लो कि कब मारोगे, कहाँ मारोगे, स्थान तय कर ले और मुझे फोन कर दे, मैं आ जाऊंगा, अकेला ही आऊंगा और बात प्रेम से कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा। और इसलिए मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी के आज इन सैकड़ों कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस विधानसभा की ज्वलन समस्या को लेके, मध्य प्रदेश की ज्वलन समस्या को लेके इसी प्रकार से, अरे सत्ताएं तो भारतीय जनता पार्टी एक सेवा के रूप में लेती है यार। 70 साल की आजादी में हमारी सत्ताएं कम रही है, लेकिन ये कारवां में चला था अकेला, मैं चलता गया और कारवां बढ़ता गया। और इसलिए इन चीजों से हम कभी विचलित नहीं होने वाले हैं। और इसलिए आप सब लोगों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, उन 2 मासूम बच्चों के श्री चरणों में श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, और केवल इतनी ही कड़कनाथ जी से विनती करूंगा, क्यों लक्ष्मण जी गुजर हैं,
मैं कड़कनाथ जी से केवल इतनी ही विनती करूंगा कि इस मध्य प्रदेश को जो शांति का टापू था, इसको अशांत मत बनने दो। मैंने पहले भी कहा है कि कभी कांग्रेस के राज में कई डॉन यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन अब कांग्रेस के अगर कोई लोग ये सोचेंगे कि नए डॉन पैदा हो जाएंगे तो हम पैदा नहीं होने देंगे। उन डॉनों से भी कहूंगा कि अगर सम्मान की 2 रोटी मिल रही है तो उसी में ही सब्र करो, डॉन बनने की कोशिश मत करो, किसी कीमत के अंदर मत करो। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नागदा ग्रामीण व तीनों कोर मंडल के संयुक्त में यह आज ज्ञापन माननीय सीएसपी महोदय को एसपी जी के नाम पर दिया जा रहा है। श्रीमान एसपी महोदय, पुलिस कंट्रोल रूम उज्जैन द्वारा सीएसपी जी नागदा शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण शहर में भय व आतंक का वातावरण निर्मित होने विषय महोदय उपरोक्त विषय में लेख है कि बीते कुछ महीनों में शहर की कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप होकर शहर में गुंडाराज शुरू हो गया है। इस कारण शहर की व क्षेत्र की जनता में भय का, आतंक का वातावरण निर्मित हो गया है। इसका ताजा उदाहरण रविवार को देर शाम शहर के पास एवं व्यस्तम कॉलोनी मनोहर वाटिका में निवासरत पूर्व विधायक श्री दिलीप सिंह जी शेखावत के निवास पर अज्ञात बदमाशों ने शराब की बोतल फेंककर हमला किया। विचारणीय विषय यह है कि इससे पूर्व ग्राम अमलावदिया में भाजपा मंडल महामंत्री श्री लाल सिंह आंजना की भाभी जी की दिन में हत्या कर दी गई। 4 दिन पूर्व ग्राम बरखेड़ा में एक रोड निर्माण कंपनी के कर्मचारी की हत्या कर दी गई है। वारदातों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। बीते दिनों मनोहर वाटिका में निवास अभय पोरवाल व गुलाबबाई कॉलोनी निवासी महेश राठौड़ के घर लाखों रुपए की चोरी की वारदातों का पता लगाने में पुलिस प्रशासन असफल रहा है। नागदा के समीप उज्जैन रोड पर स्थित एक गांव के लोग द्वारा एक बस संचालक के साथ आपराधिक तत्वों ने इसलिए मारपीट की क्योंकि बस संचालक ने किराया मांग लिया था। यही नहीं, शहर में कई इलाकों में जुआ सट्टा खुलेआम चल रहा है। कुछ लोग खुले रूप से टेबल चला रहे हैं और प्रदेश के गृह मंत्री से मिलते हुए अपने फोटो फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं। इससे शहर की जनता में सीधा संदेश जा रहा है कि कानून व्यवस्था की कमान आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के हाथों में है। संपूर्ण क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कंजरों के आतंक को समाप्त किया जाए। आपने बीते कुछ माह में उज्जैन जिले के सबसे बड़े और संवेदनशील मंडी थाने को प्रयोगशाला बनाकर छोड़ दिया है। वर्तमान में सप्ताह भर से अधिक समय से मंडी थाना प्रभारी विहीन है। मंडी थाने में वर्तमान में महज 2 ही सब इंस्पेक्टर हैं, जबकि अन्य स्टाफ की भी भारी कमी है। शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था का शिकार पहले ही भाजपा कार्यकर्ता आकांक्ष पर हुए हमले के बारे में लगातार भाजपा नेता कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को बिगड़ती कानून व्यवस्था व जंगल राज की जानकारी दी थी। बीते 2.5 महीने से हमने लगातार कई बार इस सब बातों को और पुलिस प्रशासन का आगाह कराया है, लेकिन पुलिस प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। इससे साफ होता है कि आप इस संवेदनशील थानों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील हैं। यदि पखवाड़े भर में शहर के थाने व कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरी तो भारतीय जनता पार्टी चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इसी तमाम जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब मैं सभी अतिथियों से